Good morning. Welcome back, children. Let's move ahead today with the third part of our chapter, Bipin Babu's Lapse of Memory. Now, थोड़ा बहुत प्रीवियस लेक्चर का बता दूं ताकि तुम्हारी एक लिंक बैठ जाए समझने में. सेकेंड पार्ट के एंड में हमने देखा था कि बिपिन बाबू बहुत ही कंफ्यूज थे जब वो ऑफिस में गए. सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, रात को एक थ्रिलर बुक रीड करके भी सो गए थे. बट अब ऑफिस में वो कंफ्यूज थे. लंच टाइम आया, वो कुछ खा नहीं पाए. जो अपना टिफ़िन लेके आए थे वो भी वैसे ही रख दिया उन्होंने. एंड ही रियलाइज दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट द डेस्क एंड वर्किंग. अचानक से उनको ये रियलाइजेशन आई कि मैं तो आज काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, और ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था 25 years की जॉब में. दिस हैड नेवर हैपेंड इन हिज 25 years that he had been with this company. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. अब उनकी रेप्यूटेशन ऑफिस में ऐसी थी कि ये वर्कर ऐसे हैं जो कभी थकते नहीं और बहुत ही कंशियंशियस मतलब केयरफुल एंड करेक्ट वर्कर. लेकिन आज उनका सर चकरा रहा था. His head was in a whirl. In a whirl means he was highly confused and he was not able to think clearly today. Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. अब देखो ये दो वर्ड अलग तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे. Together, together. अब together ये दो अलग वर्ड हैं. टुगेदर ये एक सिंगल वर्ड है तो नेचुरली दोनों का मतलब भी अलग होगा. तो दो अलग वर्ड जो है, टुगेदर मतलब इकट्ठा करना, टू कलेक्ट, और टुगेदर मतलब साथ, एक साथ. तो अब जब वो दोपहर को 2:30 को घर पे आ गए तो बेड में लेट गए और फिर वो ये सोच रहे थे कि लेट मी काम डाउन और आराम से बहुत ही क्लियरली सोचूं कि भाई क्या हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी कंफ्यूज थे. सो ही मेड एन एफर्ट टू बिकम काम. उन्होंने कोशिश की कि मैं थोड़ा शांत हो जाऊं, दिमाग को शांत करूं और फिर क्लियरली सोचूं कि भाई क्या हुआ था मेरे साथ पास्ट में. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. उन्होंने सोचा कि ये तो ठीक है कि भाई हमारी या किसी की भी मेमोरी लॉस होती है अगर सर में कुछ लगे तो, हेड इंजरी हो तो. बट he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. लेकिन वो सोचने लगे कि भाई ऐसा तो मुझे कभी पता ही नहीं है कि भाई किसी को कभी कोई इंजरी हुई ना हो, कुछ ना हुआ हो, सब कुछ याद हो, लेकिन एक पर्टिकुलर इंसिडेंट भूल जाए लाइफ का, ये तो आज तक उन्होंने नहीं सुना किसी से. और वो भी कौन सा इंसिडेंट जो थोड़े साल पहले ही हुआ था, लाइक 5-6 years बैक. दैट इज़ फेयरली रिसेंट and significant one at that. He had always wanted to go to Ranchi. उनकी हमेशा से ये इच्छा रही थी, उनका एक ड्रीम था कि मैं रांची जाऊं. To have gone there, done things, and then not to remember was something utterly impossible. Now, he started thinking कि भाई रांची तो मुझे जाना था, ये बात सही है, लेकिन वहाँ जाना, बहुत सारी जगह पे घूमना और फिर उसे याद ही नहीं रखना, ये तो इम्पॉसिबल है. अब मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि 4-5 साल पहले की सारी बातें याद हो, लेकिन रांची वाली इंसिडेंट ही मैं भूल जाऊँ. दिस इज इम्पॉसिबल. सो एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुनी बाबू सर सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब 7:30 को उनका सर्वेंट आया उन्हें मैसेज देने कि भाई चुनी बाबू आए हैं
और कहते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मिलना तो है ही। बिपिन बाबू न्यू वॉट चुनी हैड कम फॉर। अब बिपिन बाबू को तो पता ही था कि ये भाई मिस्टर चुनी क्यों आए थे। चुनीलाल हैड बीन ए स्कूल विथ हिम, मतलब उनके स्कूल का फ्रेंड था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। अब बेचारे के बुरे दिन चल रहे थे चुनीलाल के, तो वो शायद काम के लिए आए होंगे उनके पास काम मांगने। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। बिपिन बाबू को पता था कि मैं इनको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। कौन सी हेल्प? उनको कुछ काम दिलवाने की, और वो उन्होंने कह भी दिया उनको। बट चुनी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बेड पेनी। बेड पेनी मतलब खोटा सिक्का जो कोई काम का नहीं होता, राइट? तो चुनी फिर भी एक खोटे सिक्के की तरह बार बार उनके पास आता काम मांगने। बिपिन बाबू सेंट अ वर्ड that not only was it not possible for him to see Chuni now, but not in several weeks in future. अब बिपिन बाबू ने अपने सर्वेंट को कहा कि ठीक है, जाके मिस्टर चुनीलाल को मेरा मैसेज दे दो कि आज तो पॉसिबल है ही नहीं मिलना, लेकिन आगे आने वाले काफ़ी दिनों तक मैं उनको नहीं मिल पाऊंगा। You can see the meanings over here. Having a rough time means having lots of problem. Turning up like a bed penny, appearing at a place where one is not welcome. जैसे मैंने कहा, एक खोटे सिक्के की तरह घूम फिर के वहीं पे आना जहाँ पे लोग पसंद ही नहीं करते उनका आना, right? Now, but as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chuni might remember something about 1958 trip. अचानक से बिपिन बाबू को याद आया, जैसे ही सर्वेंट रूम के बाहर निकला तब, कि भाई शायद मिस्टर चुनी को पता होगा 1958 के ट्रिप के बारे में। There was no harm in asking him. उन्होंने सोचा चलो भाई पूछ ही लेता हूँ उनसे। तो बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. तो बहुत ही स्पीड में बिपिन बाबू चले गए नीचे अपने लिविंग रूम में। चुनी बाबू was about to leave, but seeing बिपिन बाबू appear, he turned around hopefully. अब चुनी बाबू तो जा रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू आ गए नीचे लिविंग रूम में, तो बेचारा होपफुली उनकी तरफ मुड़ के देखने लगा। बिपिन बाबू didn't beat about the bush. Didn't beat about the bush मतलब कोई टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं करना, come directly to the point. That is called didn't beat about the bush. तो बिपिन बाबू ने कोई टेढ़ी मेढ़ी बात की नहीं, कोई दूसरे सब्जेक्ट पे भी बात नहीं की, ना उनको ये पूछा कि आप कैसे हो, नथिंग, डायरेक्टली टॉपिक पे आ गए। लिसन चुनी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑफ एंड ऑन मतलब ऑन एंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना कि एवरी नाउ एंड देन, बार बार मिलना। तो चुनी बाबू को उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है और हम तो वैसे भी कई बार मिलते ही हैं। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, मतलब ट्राई टू रिमेंबर एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 1958? चुनी सेड 1958? It must have been 1958 or was it 1959? अब चुनी बाबू कहते हैं कि क्वेश्चनिंग, ही वॉज क्वेश्चनिंग कि 1958 के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, शायद 1958 या शायद 1959। इतना बोल के रुक गए वो। अब यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? अब बिपिन बाबू बेचारे वो सवाल कर रहे हैं चुनी को कि तुम्हें पता है, आर यू श्योर कि मैं गया था रांची? चुनीज लुक ऑफ सरप्राइज और अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विथ वरी। मतलब वॉज नॉट अनमिक्स्ड मतलब माइनस माइनस प्लस, नॉट और अन निकाल दो तो बन गया मिक्स्ड। तो वॉज नॉट अनमिक्स्ड का मतलब हम लेंगे मिक्स्ड विथ वरी।
अब चुनी बाबू के मुंह पे कौन से एक्सप्रेशन आ गए? अमेजमेंट, मतलब एक तो सरप्राइज के और दूसरे वरी के, चिंता। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन टू ऑल? अब चुनी बेचारे पूछ रहे कि क्या तुम्हें डाउट है कि तुम गए थे या नहीं? डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? डिड आई गो? आस्क्ड बाबू। डू यू रिमेंबर क्लियरली? अब बेचारे बिपिन बाबू पूछ रहे हैं कि क्या मैं गया था रांची 1958 में? क्या तुम्हें क्लियरली याद है ये सब? चुनी sat down on the sofa, fixed बिपिन बाबू with a long hard stare. अब वो सोफे पे बैठते ही चुनी बाबू ने बिपिन बाबू की तरफ देखते ही गए। लॉन्ग हार्ड स्टेयर मतलब लंबे टाइम तक देखते रहे उनके मुंह को। एंड सेड, बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? कि क्या तुमने कोई गलत आदत तो नहीं अपनी पाल ली है? मतलब क्या तुम्हें गलत आदतें लग गई हैं? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड विद सच थिंग्स वर कंसर्न। अब जब बुरी आदतों की बात आती है तो मुझे तो पता है कि तुम तो बहुत दूर हो बुरी आदतों से। तुम्हारा रिकॉर्ड तो हमेशा क्लीन रहा है। यू आर अ वेरी गुड मैन। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। हाँ, ये तो पता है कि तुम्हारे लिए पुरानी दोस्ती का आज कुछ मतलब नहीं रहा है। ये टॉन्टिंगली बोल रहा है उसे। बट एटलीस्ट मुझे इतना तो पता ही है कि तुम्हारी याद शक्ति बहुत तेज़ है। मतलब यू हैड अ गुड मेमोरी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। अब ये कैसे हो सकता है कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल गए, क्योंकि तुम्हारी मेमोरी तो बहुत अच्छी है। बिपिन बाबू had to turn away from Chuni's incredulous stare. अब बिपिन बाबू बेचारे चुनीलाल की ये शक भरी नजरों से किसी और तरफ देखने लगे। वो उनकी स्टेयर फेस नहीं कर पाए। डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुनीलाल। चुनीलाल ने पूछा, तुम्हें पता है मेरी लास्ट वाली जॉब कौन सी थी? ऑफ कोर्स, यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। अब चुनीलाल उसकी जैसे टेस्ट ले रहा था, उसकी मेमोरी की टेस्ट ले रहा था, इसलिए उसने ये सवाल पूछा कि मैं कौन से जॉब में था लास्ट टाइम। और बिपिन बाबू ने बता दिया कि तुम तो ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे पहले। यू रिमेंबर दैट? And you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi? अब चुनीलाल ने कहा कि तुम्हें ये तो याद है कि भाई मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन ये कैसे भूल गए कि मैं ही तो वो आदमी था जिसने तुम्हारे लिए रांची की रेल टिकट बुक की थी। I went to the station to see you off. और स्टेशन पे मैं ही तो तुम्हें छोड़ने आया था। One of the fans in your compartment was not working. और मुझे ये भी पता है कि जिस कंपार्टमेंट में तुम्हारी सीट बुक हुई थी उसका एक फ़ैन नहीं चल रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। फिर मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, फ़ैन चालू करवाया था तुम्हारे रेल कंपार्टमेंट का। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? वॉट एवर इज द मैटर विथ यू? ओह गॉड, तुम तो सब भूल गए। क्या हुआ है तुम्हें? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो। अब वो उनको बता रहे हैं चुनीलाल कि बिपिन बाबू, मुझे लग रहा है कि तुम बीमार हो। अब बेचारे बिपिन बाबू, ही साइड एंड शुक हिज हेड। साइड मतलब ओह गॉड, ना एक लंबी सी सांस लेके लंबी फिर सांस छोड़ना, इन टेंशन, और इट कुड बी इन सॉरो, राइट? And I have been working too hard, he said at last. लास्ट में बिपिन बाबू ने क्या एक बहाना बता दिया कि ओ मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही लास्ट थोड़े दिनों से बहुत काम कर रहा हूँ। शायद यही तो रीज़न है कि मुझे याद नहीं रहा रांची ट्रिप का। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। तो मुझे लग रहा है कि भाई मुझे किसी डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन
which made Chunilal leave without mentioning anything about the job. अब हर बार मिस्टर चुनी क्यों आते बिपिन बाबू के पास जॉब के लिए, लेकिन आज की उनकी मेंटल स्थिति देख के, आज उनकी हेल्थ देख के, मतलब कि बिपिन बाबू की कंडीशन देख के बेचारे चुनीलाल कुछ बोले बिना वहाँ से निकल गए। ना खुद को जॉब दिलवाने की बात की, ना कुछ और चुपचाप चले गए। Paresh Chanda was a young physician, that is doctor, with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful, मतलब वो सोचने लगे ये डॉक्टर जब बिपिन बाबू ने अपनी तकलीफ बताई उनको। He became thoughtful when he heard about बिपिन बाबू symptoms. Symptoms मतलब जो उनको जो पूरे दिन में एक दिन में जो हो रहा था कि भाई वो भूल चुके थे रांची के और ट्रिप के बारे में, और उनका सर जो चकरा रहा था, वो सारी चीज़ें उन्होंने नेचुरली डॉक्टर को तो हमें बताते ही हैं सब कुछ। तो ही ऑल्सो टोल्ड एवरीथिंग टू हिज डॉक्टर। लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। अब ये बहुत ही भयंकर बीमारी मुझ में है, तो प्लीज़ डॉक्टर मुझे जल्दी से अच्छा कर दो। आई कैन टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, और मैं आपको नहीं बता सकता कि कैसे मेरे ऑफिस का काम भी अफेक्ट हो रहा है, मतलब खराब हो रहा है। आई कांट डू माई ऑफिस वर्क नाउ। डॉक्टर चंदा shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I've never had to deal with a case like yours. अब ये डॉक्टर ने तो उसे ज़्यादा डरा दिया। उन्होंने कहा, मिस्टर चौधरी क्या आपको पता है, आपके जैसा केस तो पहले कभी नहीं मैंने देखा या सुना या ना कभी ट्रीट किया। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अब ये मेरे एक्सपीरियंस के बाहर की बात है। बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट विल डू नो हार्म टू यू। अब फिर डॉक्टर ने एक सजेशन दी कि देखो भाई, ये काम तो करेगा शायद, मतलब कि अगर काम कर गया ये वाला नुस्खा तो अच्छा ही है, ट्राई करने में क्या हर्ज है, उससे कुछ तुम्हें तकलीफ तो होगी नहीं। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंशियसली, लीन फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर झुके बहुत उत्सुकता से, ईगरली, एंशियसली। As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion, you must have been to Ranchi. अब डॉक्टर चंदा भी यही बात कर रहे हैं कि जहाँ तक आपकी मैंने जो केस स्टडी सुनी, मुझे लग रहा है कि शायद आप रांची गए होंगे, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैव जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। और शायद किसी अननोन रीज़न की वजह से आपके दिमाग से वो सिर्फ और सिर्फ रांची वाला एपिसोड दिमाग से बाहर निकल गया, आपकी मेमोरी से ही चला गया वो। What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि भैया तुम रांची एक बार चले जाओ, उसमें कुछ हार्म तो है नहीं, कुछ नुकसान है नहीं, ट्रिप की ट्रिप हो जाएगी और तुम्हें शायद सब कुछ याद आ जाए। एंड दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, मतलब ट्रिप पे जाना इम्पॉसिबल तो है नहीं। मोर देन दैट आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू एट दिस मोमेंट। अब इससे ज़्यादा तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड ट्रैंक्विलाइजर, मतलब ट्रैंक्विलाइजर दवाई है, टैबलेट, और एक नर्व टॉनिक और एक लिक्विड मतलब दवाई, एक टॉनिक जो तुम्हारे दिमाग को ताकत दे। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, मतलब कि अगर तुम अच्छे से नींद नहीं लोगे तो तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब ये सब साइकोलॉजिकल है, देखो वैसे बहुत थोड़ा सा कुछ हमें कोई बीमारी हो, जैसे कि बहुत पेट में दर्द, या चलो ये नहीं लेते कुछ और ले लेते हैं, लाइक एनीथिंग यू कैन से
सिर दर्द या सिर भारी हो रहा है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से मेंटली हमें ये लग रहा है, साइकोलॉजिकली, कि हाँ बस ये डॉक्टर के पास जाने से जैसे ही एक डोज मैं लूँगा या लूँगी, आई विल बी वेरी फाइन। तो ये कई बार साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी होती है कि वैसे कई बार ऐसे होता है कि कुछ नहीं हुआ होता हमें, लेकिन हमें ये फील हो रहा है कि हमें कुछ हुआ है, बीमारी जैसे कुछ, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनका एक डोज पेट में जाते ही हम हो जाते हैं अच्छे। नाउ दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल, नॉट ऑलवेज बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो बिपिन बाबू ने भी दवाई लेके वो सो गए। फिर दूसरे दिन सुबह उनको लग रहा, वाह आई एम फीलिंग वेरी गुड टुडे। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, gave some instructions and then got, that is procured, a first class ticket for Ranchi for the same evening. अब ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने ऑफिस में बता दिया कि वो छुट्टी पे जा रहे हैं। एंड procured a first class ticket, मतलब कि ट्रेन की फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करवाएं और फिर वो उसी शाम को रांची चले गए। Now you can see over here, comprehension check once again provided to you in your notes. Now as we move ahead, you will see the fourth part. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. अब रांची तो वो चले गए। दूसरे दिन सुबह जब वो रांची स्टेशन पे वो when he just got down on the platform of Ranchi, उनको रियलाइज हुआ कि ना भाई यहाँ पे तो मैं कभी आया ही नहीं। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. फिर टैक्सी में बैठे, फिर टाउन में घूमे, यहाँ वहाँ देखा कि शायद कुछ याद आ जाए। He realized that the streets, the buildings, the hotels and the bazaars, the Morabadi Hill, with none of this had the slightest acquaintance. अब उन्होंने बहुत सारी जगह देखी, जैसे बाजार, होटल, स्ट्रीट्स, मोराबादी हिल, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा था। Would a trip to the Woodrow Falls help? अब जैसे उनके दोस्तों ने बताया था कि तुम जहाँ पे गिर गए थे वो जगह का नाम था हुड्रो फॉल, तो चलो वहीं पे चला जाऊं, शायद कुछ याद आ जाए। He didn't believe so, but at the same time, he didn't wish to live with the feeling that he didn't try enough. अब उनको पता था कि कुछ नहीं होने वाला, फिर भी उन्होंने कहा अगर मैं हुड्रो फॉल नहीं गया और अपने घर वापस आ चुका तो मुझे एक शक दिमाग में रहेगा हमेशा, या ये फीलिंग हमेशा मुझे सताती रहेगी कि क्यों मैं हुड्रो फॉल्स नहीं गया जबकि मैं रांची तक पहुंचा। तो चलो एक ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार, लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून, एंड एट 5 o'clock the same afternoon in Woodrow, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers, मतलब जो पिकनिक पे आए थे, discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There is no hope left." अब वहाँ पे शाम को जब 5 बजे वो पहुँचे तो वहाँ पे 2 गुजराती मैन थे। उन्होंने बिपिन बाबू को अनकॉन्शियस पड़े हुए देखा वहाँ पे एक पत्थर के पास। एंड व्हेन ही केम राउंड, तो बिपिन बाबू ने सबसे पहले क्या कहा, ख़त्म, अब कोई होप नहीं बचा मेरी लाइफ में, आई एम फिनिश्ड। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. अब उनको लगा ओ गॉड, मेरा तो दिमाग एकदम खराब हो गया है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा रांची का, और मैं रांची जाके आया, हुड्रो फॉल्स तक गया, लेकिन कुछ क्यों याद नहीं आ रहा।
मतलब कि अब मैं गया काम से, अब तो मैं काम भी नहीं कर पाऊंगा, मेरी ताकत चली गई, मेरे माइंड का बैलेंस मैं खो चुका हूँ, काम करने की इच्छा मर गई है. वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन असाइलम एट डॉट डॉट डॉट, दैट इज एट रांची. जैसे जहाँ पे उसका एक भाई मर चुका था, इनिशियली हमने स्टार्टिंग में रीड किया था, इन दिस असाइलम मतलब मैड हाउस. नॉट मैड हाउस, आई कैन से एक्चुअली वी कैन यूज अ वर्ड जहाँ पे मेंटल प्रॉब्लम वाले लोगों को ट्रीट किया जाता है. इट्स अ हॉस्पिटल. तो अब हुआ ये कि उनको ये डर सताने लगा कि क्या मुझे भी असाइलम जाना होगा, वहीं पे डाल देंगे ये लोग. बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर. अब वो तो लेट गए. बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर. Then after a shower, he got into the bed with an ice bag clamped on his head. अब डॉक्टर चंदा को बुला लिया, फिर उन्होंने शावर लिया, फिर लेट गए अपनी गद्दी में और आइस बैग सर पे रख दिया. Just then the servant brought him a letter which someone had left in a letter box. उतने में उनका सर्वेंट उनके लिए लेटर ले आया जो कोई लेटर बॉक्स में छोड़ के गया था. A greenish envelope with his name in red ink on it. अब ये एनवेलप था ग्रीन कलर का और उसके ऊपर रेड इंक से लिखा हुआ था. आफ्टर द नेम इज सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल. इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही शुड गो थ्रू द लेटर. और टू मतलब शुड, ही मस्ट. ही टोर ओपन द एनवेलप, टुक आउट द लेटर. दिस इज वॉट ही रेड. डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया that affluence bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. मतलब ये उसका फ्रेंड चुनीलाल ने लिखा था लेटर कि तुम में बहुत फ़र्क आ चुका है. क्या तुम अपने एक ओल्ड फ्रेंड को हेल्प भी नहीं कर पाए जिसके अच्छे दिन नहीं चल रहे? मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ नहीं बचा, लेकिन मेरे पास इमेजिनेशन बचा है. मतलब मैं इमेजिन अच्छा कर सकता हूँ और वो ही मैंने तुम पे ट्राई किया. वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ. अ नॉवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर. If he likes it enough, it will be seen through the next few months. मतलब कि मैं एक नॉवेल लिख रहा हूँ, पब्लिश हो जाएगी और थोड़े ही महीनों में मेरे हाथ में भी आ जाएगी. तो एंड वन वर्ड ओवर योर, रेट्रीब्यूशन मतलब पनिशमेंट, जो ऊपर के पैराग्राफ में आ चुका है. एंड when Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. और डॉक्टर चंदा जैसे आए उनके घर उनको चेक करने, तो बिपिन बाबू ने झूठ बोल दिया कि ओह नाउ आई एम ओके, मुझे सब कुछ याद आ गया जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा था रांची स्टेशन पे. A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in my medical journal. डॉक्टर चंदा ने कहा वाह, ये तो बहुत ही अलग केस है, एकदम यूनिक केस, सबसे अलग, मैं अपनी मेडिकल जर्नल में लिखूंगा. द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू. सेंट फॉर यू मतलब मैंने क्यों आपको बुलाया. इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची. कि मुझे हिप में पेन है क्योंकि मैं रांची में गिर गया था. इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर. और क्या आप कोई पेन किलर मुझे लिख के दे सकते हो. written by Satyajit Ray. And this is the comprehension check, once again, as always, provided to you in your notes. So thank you so much and take care, do hard work. Any problem, please feel free to give me a call. Thank you.